गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताए थे वर्ड पावर किसका, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें सारे विद्यार्थियों के टकाटक नज़र होता है कि ये चैप्टर को कैसे पढ़ना है, सर कैसे पढ़ाएंगे, कितना है बेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वैसा विद्यार्थी हैं जो क्लास कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं तो समझ जाइए कि ये डेमो क्लास है, उसको पढ़ के देखिए, बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है कि वैसे विद्यार्थी हैं जो कहीं आना नहीं चाह रहे हैं कि हजारीबाग नहीं आ पाए, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन हो या तो और भी कोई भी मिस हैपनिंग है, तो घर बैठे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं एकदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और मिनिमम चार्ज से ज्वाइन करेंगे, एकदम मजा लेते रहिए साल भर। कुछ वैसे लोग हैं जो यंग मैरिजेबल एज ग्रुप है, ऐसा बात नहीं है कि उसको पढ़ने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन में या उसको एग्जाम देना। वैसे लोग हैं जो हाउस वाइफ है या फिर और कोई है मैरिजेबल एज ग्रुप है, वो भी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए लोगों को जरूरी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसी चैप्टर है क्योंकि जानने की उत्सुकता क्यों नहीं होना भी एक स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति एक नॉर्मल मेल है और एक नॉर्मल फीमेल है। हर कोई चाहता है कि हमारे आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चे किस तरह से हों, आने वाले रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। क्योंकि आज देखिए बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में परफॉर्म कर रहा है और वीडियो दिखा रहा है, रील है, मिलियनों में व्यू सब्सक्राइबर पहुंच रहे हैं और उसका चला रहा है। तो यहाँ पर हमने स्पेशल मेडिकल साइंस की कोर्स को लेकर के आए हैं, जो खास करके वैसे विद्यार्थी जो 11-12 का कोर्स कर रहे हैं, साथ ही साथ वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने पहले भी एक बार पहले बताया था कि जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम, यानी व्हाट अ सेम, वी आर सेमलेस पर्सन बिकॉज वी आर लर्नर। क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं, इसलिए बेशरम आदमी है। सीखना जरूरी है, अगर सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। चलिए आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाइए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज यहाँ देखते हैं कि एनसीईआरटी का बुक जिसके पास होगा, एनसीईआरटी का बुक लेंगे और सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर और एक हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर। ये हो गया फीमेल का और ये हो गया मेल का, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। आप लोग दोनों फिगर एकदम बारीकी से बढ़िया तरीके से फिगर बनाइए। वर्ड पावर लिखने के बाद फिगर बनाइए, फिगर में एक एक नाम याद रखना जरूरी है। नाम याद करेंगे यहीं से क्वेश्चन कटेगा, कुछ नहीं है। बायोलॉजी में क्या है, नाउन है और फंक्शन है, केवल नाम जानना है और उसके फंक्शन को जानना है। कभी कभी प्रोनाउन है, जो क्या है, नाउन किसे कहते हैं, जो खास किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो उसे नाउन कहते हैं, जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा है कि या तो इंग्लिश में होगा या हिंदी, इंग्लिश में आएगा भाषा लिखा हुआ तो लैंग्वेज आ जाएगा इंग्लिश में, तो नाउन आ जाएगा, या तो फिर उसी का लैटिन में अगला में बदल देगा। तो यहाँ पर हम लोग को तीन चीज पढ़ना है, या तो नाउन या प्रोनाउन और फिर वर्ब पढ़ना है कि आखिर वो काम कैसे कर रहा है, तो इसके बारे में जानना है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बेहतर तरीके से बताएंगे। अगर कोई भी विद्या, हम अपने तरफ से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे ताकि बोलने का मौका नहीं देंगे किसी स्टूडेंट को कि सर ये टॉपिक छूट गया था, इसको नहीं पढ़ाए, ये नहीं बताएं। अगर आप कहीं अगर बाय मिस्टेक ऐसा होता है तो आप लोग बेझिझक जो है कमेंट करेंगे, हम बता देंगे। ऑफलाइन में अगर जो ज्वाइन किए तो ऑफलाइन में भी बुक रखिए, कंटेंट रखिए, बताया जाएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायरी कॉमेडी ये कान से सुना ये कान से निकला, वैसा चीज नहीं, सिंसियरिटी रूप से पढ़ेंगे। आज किताब में आपका सर झुकेगा, दुनिया के सामने उठेगा, फिर किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या है, दोनों का फिगर बना लेंगे। अब यहाँ चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैप्टर में कह रहा है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बींग्स, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, किस तरह से है, तो देखो ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, कोई भी व्यक्ति एकदम साहसी वाला काम करता है, तो देखो एकदम शेर की तरह है, कहते हैं मोदी जी ने काम किया शेर की तरह काम किया है, राहुल गांधी ने किया सियार की तरह काम किया है, कोई कह रहा है कि खराब काम कर रहा है, कहता है कुत्ते की तरह काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे आदमी है कहते हैं कुत्ता जैसा मत करो, जानवर जैसा मत करो। तो आदमी क्या है, ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो एनिमल। बस कौन सा एनिमल है, सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है, इसको भी जानना जरूरी है। बाकी सारी प्रक्रिया ऑल एनिमल्स की तरह ही होता है।
तो हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसलिए कभी भी कोई आदमी अच्छा काम करता है तो ये नहीं कहता कि वो एप्पल की जैसा काम किया है, तो मैंगो के जैसा काम किया है, तो लीची के जैसा बोलता है, ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वो इसका एग्जाम्पल जो होता है ह्यूमन का हमेशा किससे दिया जाता है, एनिमल से, क्योंकि ह्यूमन भी किससे जुड़ा हुआ है, एनिमल की कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। और बायोलॉजी जो बढ़ता है दो भाग में, बॉटनी और जूलॉजी, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो पढ़ाए हैं वो बॉटनी के अंदर था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं, वो जूलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें स्पेशल एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के बारे में दिया है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या है, कहते हैं ह्यूमन बींग्स लाइक मोस्ट ऑफ मेमल, ह्यूमन बींग्स जो होता है लाइक की तरह है, किसकी तरह, तो मोस्ट ऑफ मेमल, अधिकतर मेमल की तरह। मेमल किसे कहते हैं, मेमल से वो होता है स्तनधारी जीव जो बच्चे को जन्म देता है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मेमल्स। अब मेमल्स के अंदर आ जाता है आर यूनिसेक्सुअल, यानी क्या कि ह्यूमन बींग जो है वो अधिकतर जो है वो मेमल्स की तरह है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल को डाइसियस कहा जाता है, डाइसियस यानी या तो उसका बॉडी मेल है या फीमेल है, कभी वैसा एनिमल नहीं है जिसके बॉडी में दोनों हो, मेल और फीमेल सिस्टम। जैसे फ्लावर में पढ़े ना कि एक फ्लावर में बाइसेक्सुअल होता है, तो वैसा एनिमल में नहीं होता है। एनिमल में क्या होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल। जी हाँ, यूनिसेक्सुअल मतलब सेपरेट सेक्स, या तो मेल या तो फीमेल। अगर ऐसा दोनों का कैरेक्टर अगर आ जाता है एक के बॉडी के अंदर, तो उसको थर्ड जेंडर कहते हैं, किन्नर, छक्का कहते हैं, जो ऐसे ऐसे ट्रेन में ताली बजाइले चलता है, समझ में। इसीलिए एक बॉडी में कभी दोनों नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो वो क्या किसके अंदर आ जाता है, किन्नर की श्रेणी में आता है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, और वो ना तो मेल बना ना अच्छा तरह से फीमेल बना, और वो ऐसी स्थिति में वो बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता है। बच्चे को जन्म तो दूर की बात है, उसमें सेक्सुअल डिजायर ही नहीं आएगा, हार्मोन ही नहीं बनेगा, और अनेबल टू अटेंड ऑफ सेक्स, वो सेक्स भी अटेंड नहीं कर पाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बहुत सारे, तो एक डिसऑर्डर कीनर होता है जिसे मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर होते हैं, एक मेल कीनर होता है जिसमें मेल का कैरेक्टर दिखता है लेकिन डिसऑर्डर होता है, एक फीमेल कीनर होता है जो फीमेल कैरेक्टर्स होता है, समझे, उसमें भी कुछ कुछ एब्सेंट हो जाता है डिसऑर्डर। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे, एक्सेप्शनल के अंदर आ जाएगा। अब हम लोग कैसे पहचानना है कि ये नॉर्मल मेल है नॉर्मल फीमेल है, ये सारे कैरेक्टर्स को बता देंगे। देखिए लाइफ में हमने 11 12 के साथ साथ मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं। मेडिकल एंट्रेंस में स्टूडेंट जो है अपना अच्छे खासे बहुत दिन आज से नहीं, हमने 2010 से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। 2010 से अगर हमने ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों में क्वालिटी है, तभी 15 साल से टिकी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी समस्याएं आने लगता है कि विद्यार्थियों में क्या है कि न्यू जनरेशन जब आता है तो कहा जाता है ना कि खास करके कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने से 3 साल के बाद अपना ही प्रमोशन नहीं डिमोशनल सिस्टम आता है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी आज पढ़ाए नोट्स का वो यहाँ तैयारी करता है। अब रह गया मार्केट स्वतंत्र रूप से है, अब किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन की प्रॉब्लम था तो जिस कारण से बच्चे ऑफलाइन में पढ़ने आ रहे थे तो नहीं मेरा फीस 4000 है। अब कोई पार्ट 1 का लड़का नोट से पढ़ा रहा है तो उसको कहता है 2000 में, तो बच्चे किसके कारण छटा, पढ़ाई से नहीं छटा, पैसे के लिए छट गया। किसके कारण छट गया, पैसे के लिए। अब रह गया कि मार्केट में कुछ ऐसे है जो पढ़ने जा रहे उस सर के पास चल ना हम उतना पैसा कम करा देंगे, तो पैसा कम करा देंगे तो इसमें दलाली के चक्कर में चला गया, पता चला वो कमीशन का। जब से कमीशन सिस्टम आया है एजुकेशन सिस्टम को डैमेज करने का काम किया है। स्टूडेंट जो है 10th लेवल वाले कंप्लीट इनोसेंट होता है। अब यहां पर आता है कि हर बार एक नए टीचर, हर बार एक जो शिक्षक है क्वालिफाई होते हैं, जो अच्छे इमिनेंट टीचर होता है उसको बार बार चैलेंज होता है, किसके साथ, अपने ही स्टूडेंट के साथ चैलेंज होता है कि उस विद्यार्थी को। अब किस में चैलेंज होता है, नॉलेज का चैलेंज नहीं होता कंपटीशन में, पढ़ाई का चैलेंज नहीं हो रहा है, किसका चैलेंज हो रहा है, तो पैसे के कारण उसने मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। और जब मार्केटिंग करता है तो लोगों में क्वालिटी डिक्रीज होने लगता है, समझ में। इसलिए हमने एक ऐसी अपनी प्लेटफॉर्म को तैयार किया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, कि वैसे विद्यार्थी कि जो ऑफलाइन क्लास आना चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन विद प्रैक्टिकल के साथ आपको एबीसी बायोलॉजी क्लास में मिल रहा है, और साथ ही साथ ऑनलाइन अगर कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए हमने बेस्ट थ्योरी लेवल को हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से बताने के लिए मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत ना हो, और हर टॉपिक और हर पॉइंट में वो बेहतर तरीके से
समझ सके, ताकि उसे लगे कि हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, उसे पता ही नहीं चले ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में, लगे कि ये तो क्लास जो चल रहा है मेरा लग रहा है ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज होगा जो केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिकल होगा, वो ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई बात नहीं, अगर नियर बाय है कोई विद्यार्थी, देखिए कहा जाता है कि इफ लॉस योर मनी नथिंग इज लॉस, इफ लॉस योर कैरेक्टर, इफ लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस, इफ लॉस योर कैरेक्टर एवरीथिंग इज लॉस। इसलिए स्वास्थ्य ही बचाना जरूरी है और कैरेक्टर बनाना। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें आप हेल्थ भी हो जाएंगे, हेल्दी, और कैरेक्टर का भी एक अच्छे निर्माण होगा, क्योंकि हमने एक सेक्स एजुकेशन के साथ साथ एक बेहतर गाइडलाइन भी विद्यार्थियों को देते हैं कि ताकि कौन सा सेक्टर में जाना है, किस तरह से पेशेंस लेवल को बना के रखना है, और आगे जो होता है कि कौन सा सेक्टर है, मेडिकल की कौन सी चॉइस करें। हर किसी के लिए हर प्रकार की कोर्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमने नीट का एग्जाम नहीं निकला तो हमारे पास है कि डिक्रीज कर गए या डिमोशनल हो गए या हाइपर एक टेंशन हो गया। बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। आप एक छोटे से कैरियर से भी आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यहाँ पर रहे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स लाइक मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर यूनिसेक्सुअल यानी डाइसियस है, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट होता है। ईच ह्यूमन बींग्स, प्रत्येक ह्यूमन बींग्स जो है ओनली आइदर या तो मेल या तो फीमेल गोनाइड, या तो मेल में मेल गोनाइड होगा या तो फीमेल गोनाइड होगा। रिप्रोडक्टिव डक्ट और उसके साथ साथ जो भी जुड़ा हुआ सिस्टम है रिप्रोडक्टिव डक्ट है, जिसे एसेसरी जेनिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। एसेसरी मतलब सहायक। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। कहाँ होता है? पेल्विक। कमर को क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन में होता है। विच इज अ प्रेजेंट आउटसाइड इन द बॉडी, जो बॉडी के ठीक बाहर साइड में होता है मेल में। और कह रहा है क्या? टेस्टी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में कौन सा आ गया? टेस्टी। क्या आ गया है? टेस्टी आ गया। ऑफ मेल का, बिकॉज मेल सेक्स गेमिट, क्योंकि मेल सेक्स गेमिट जो होता है स्पर्म बनता है, प्रोड्यूस एंड फॉर्मेशन फ्रॉम टेस्टी, टेस्टी में बनता है। और कह रहा है यहाँ एंड रेस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसे क्या कह देते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। सच है जैसे इपीडायडमिस, वास्ट, डिफरेंट, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, पेनिज इन मेल, ईटीसी, सारे को नाम याद रखना। इसीलिए हमने बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बना लेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बनाएंगे। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ होता है? लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, कमर के पास होता है। विच इज है प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होता है। यहां पर देखते हैं ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी आ जाता है। बिकॉज फीमेल सेक्स गेमिट प्रोड्यूस एंड फॉर्मेशन कहां हो रहा है? फ्रॉम ओवरी में। एंड रेस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाकी जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है आर कलेक्टिवली एक साथ मिला के कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, या एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल, फीमेल में आता है। टू सेक्सेस, दो सेक्स, इस तरह से दोनों सेक्स जो होता है आर ऑल्सो डिफरेंट इन देयर सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सर्टेन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल। इस तरह से दोनों मेल और फीमेल दोनों का जो होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है बाहरी अंदर दोनों बदलाव होता है। समझ में? यहाँ देखो फीचर होता है आर कॉल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। जो बाहरी लक्षण जो बाहर का आता है मेल और फीमेल में डिफरेंट, इसे हम लोग कहते हैं क्या? एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। वाइल जबकि दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डायमॉर्फिज्म, और यही फेनोमेना जब बदलाव आने लगता है इसे डायमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमॉर्फिज्म के रूप में कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है डायमॉर्फिज्म के रूप में। अब यहाँ पर देखिए इसमें मेल, इसमें देखिए ये टेस्टी है। क्या है? टेस्टी। टेस्टी कितना होता है? एक जोड़ा होता है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। किसका है? मेल कहा जाता है। और ये फीमेल में देखिए ये ओवरी हो गया। क्या हो गया? ओवरी। इसको कह देते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। इसी में बनता है क्या चीज? तो फीमेल में बनता है ओवम, जिसे एग कहते हैं। क्या कहते हैं? एग। और मेल में क्या बनता है? स्पर्म। क्या बन रहा है? स्पर्म, यानी स्पर्म बनता है। और इसी दोनों को मिला करके हम लोग यहाँ कह सकते हैं गेमिट। क्या कहते हैं? गेमिट, यानी मेल गेमिट्स कहेंगे और फीमेल गेमिट्स कहेंगे। अब ये टेस्टी है और ओवरी है, ये दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग कहते हैं गोनाइड। देखिए यहाँ लिखते हैं गोनाइड। क्या कहेंगे? मेल गोनाइड और फीमेल गोनाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल गोनाइड मीन्स क्या हो गया? टेस्टी। फीमेल गोनाइड मीन्स क्या हो गया? ओवरी। मेल गोनाइड मीन्स टेस्टी, फीमेल गोनाइड मीन्स ओवरी। तो इसका मतलब हो गया मेल गोनाइड मीन्स क्या हो गया? प्राइमरी। बाकी जितना होता है मेल का जितना भी आ गया वो क्या है? सब सेकेंडरी है, सब एसेसरी कह सकते हैं। अब फीमेल में भी क्या कर सकते हैं? ओवरी को छोड़ कर बाकी जितना है वो सब क्या है? सेकेंडरी और एसेसरी कहते हैं।
एक्सेसिव सेक्सुअल ये जो होता है फीमेल का। अब जो इसमें मेल में बदलाव आता है, जो मेल में खास करके जो बदलाव आ रहा है, वो मेल में जो बदलाव आता है तो उसको क्या कहते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है बदलाव आता है, जैसे मोस्टेस, बियर्स, एक्जरी हेयर्स, वाइडनेस ऑफ द शोल्डर, ये 14 से 16 साल के बीच में आता है, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। और फीमेल में आता है तो 12 से लेके 14 साल के बीच में आता है, ये दोनों में। तो ये कैरेक्टर बदलाव आने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। आज बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और आगे जो है तो इसका फिगर बनाइए, और नेक्स्ट थ्योरी जो होता है हम लोग कल डिस्कस करते हैं। और आप लोग भी जब फिगर बनाएंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझने में मौका मिलेगा, और बेहतर तरीके से आप समझने में मदद मिलेगा कि आपने फिगर बनाए तो दनादन समझना शुरू करेंगे कि हाँ सर किसके बारे में बोल रहे हैं, मेल गोनाइड, सर किसके बारे में बोल रहे हैं, फीमेल गोनाइड, सर किसका। अब हो सकता है कि हमने टेस्टी ना बोल करके मेल गोनाइड बोल दिए, हमने ओवरी ना बोल करके फीमेल गोनाइड बोल दिए, हमने कभी गोनाइड ना बोल करके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दिए, अभी यहाँ पर फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो आपको यहाँ जानना जरूरी होता है कि ओवरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोनाइड कहते हैं, इसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना आसान तरीके से पूछ दिया कि विच ऑर्गन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, टेस्टी, विच ऑर्गन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या, ओवरी। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं, टेस्टी और ओवरी का। तो ऑप्शन था, कितना आराम से एक नंबर क्वेश्चन आ गया। तो केवल आपको चूज करना है, चॉइस जो होता है बहुत बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होता है उसके लिए हार्ड नहीं होता, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या हो जाता है, एक अनजान टॉपिक भी उसके लिए आसान टॉपिक भी हार्ड लगने लगता है अनजान लोगों के लिए। इसलिए पढ़ते जाएंगे, और अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतार दिए हैं, जिससे हर व्यक्ति घर बैठे अगर पढ़ता है तो भी पढ़ सकता है, कोई टॉपिक नहीं छूटने जा रहा है, एक भी टॉपिक छूटबे नहीं करेगा। अगर क्लास छूट गया, बाय मिस्टेक हो गया, तो ऑनलाइन से देख लिया और आराम से पढ़ सकता है। इसलिए बहुत बेहतर तरीका अब आ गया, पहले की अपेक्षा विद्यार्थियों में अब बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, कहते टेक्नोलॉजी का गलत और सही दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। पहले अगर ऑनलाइन नहीं था तो विद्यार्थी को पढ़ाते थे, लिखाते थे, बोलते थे यहीं याद करो और कल बना के लाना, कॉपी चेक करेंगे। लेकिन बाबू आप तो कॉपी चेक नहीं कर सकते, तुम ऑनलाइन पढ़ रहा है, पढ़ेगा तो ठीक है, भीतरे चल जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। और वो आपके सिंसियरिटी पर आप डिपेंड करता है। पहले डिसिप्लिन मेंटेनेंस होता था, वो अच्छा पढ़ा, कॉपी बनाया, टिक लगाएंगे, पैसों नहीं दिया है तो टिक लगाते, पैसा नहीं है तुम साइड रहो, होमवर्क नहीं बनाया उधर जाके बनाओ। लेकिन अब जो है डिसिप्लिन, अब बड़ा फोन आ गया, रील चला रहा है दन दन, ये सर यार ये बड़ा कॉमेडी है, कमेंट है, समझ में, ये बड़ा मस्त लगा। तो अब आपका चॉइस हो गया, डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन हाँ, कोई जाने, कहा जाता है पहले ने कि कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है, जैसे कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप अपना भविष्य का निर्माण खुद कर रहे हैं। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए मौत से बड़ी भूख है, सुबह मिटाओ तो शाम खड़ा है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोड़े तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, इसीलिए हमने सस्ता निकाला कोर्स। अब और आगे ऑफलाइन में अगर विद्यार्थी आते हैं तो ऑफलाइन का जो फी है वो फी के बारे में देते हैं। विद्यार्थी को पढ़ना है, डिसिप्लिन मेंटेन, तो दोनों प्लेटफॉर्म आपकी इच्छा है। यहाँ पर जहर भी बिक रहा है, दवा भी बिक रहा है। खरीदने वाला बहुत सारे लोग हैं जो डेली मर भी रहा है और डेली जो बचना भी चाह रहा है। तो मरने वाले जहर खरीद रहे हैं और बचने वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज हो रहा है। तो आप दोनों में से कौन है, ये तो चॉइस आपको करना है, तरीका आपका है, लाइफ आपका है। आप इंटरटेन में अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। पता चला बचपन खत्म, जवानी खत्म, आ गया अब रगड़ो पारिवारिक लाइफ में कि नहीं खर्चा पानी चल रहा है, तो पता चला कि आप अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे, तो शादी भी हो जाएगा, कमाना तो जरूर ही पड़ेगा क्योंकि पैसा तो जरूरी है। लोग कहता है कि पैसा साथ में नहीं जाता है, लेकिन पैसा जिंदगी भर साथ रहता है। धरती पर जब तक रहोगे तो पैसे के बिना तो बेजहर भी नहीं मिलेगा। पैसे कमाने के लिए लोग सऊदी अरब चला जा रहा है, पैसे कमाने के लिए लोग मुंबई, दिल्ली, गोवा, चेन्नई कहीं भी जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन शादी ब्याह होगा तो पैसा पता चला कमाने के लिए तुम कहीं और जाएगा और यहाँ कोई और आएगा। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में भी डिफिकल्ट फेस करना होगा। इस पर हम एक बहुत बढ़िया तरीके से एक कहानी सुनाएंगे और आप लोग को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि जो व्यक्ति अच्छे से नहीं पढ़ाई करता है, बाहर कमाने जाता है, परिवार को लेकर साथ में नहीं चल रहा है, उसके साथ क्या समस्याएं आ रहा है।